आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप मैच नंबर 35 श्रीलंका वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच घमासान मुकाबला। आप सभी को बता दें दोस्तों, इस मुकाबले में शानदार तरीके से श्रीलंका की टीम ने अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर जीत दर्ज करी। वैसे तो ये मुकाबला देखा जाए इतना खास था नहीं अगर यहाँ पर सेमीफाइनल की होड़ को लेकर देखा जाए, लेकिन मुकाबला रोमांचक था। बात सारी रोमांचक मुकाबले की आती है कि आखिरी गेंद आखिरी ओवर तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, और कह सकते हैं कि इस मुकाबले के बाद वेस्टइंडीज की शर्मनाक हार हुई है, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए ही जानी जाती है वेस्टइंडीज की टीम। गेंदबाजी में ज़्यादा कुछ कमाल तो करती नहीं, लेकिन जिस तरीके की श्रेणी के बल्लेबाज इनके पास मौजूद हैं सबका दिल जीत लेते हैं। चाहे बात करें क्रिस गेल की, रसल की, लैंडन सिमंस की, एवन लुइस से लेकर ब्रावो की, सब यहाँ पर एक के बाद एक धाकड़ बल्लेबाज है। आपको बता दें, इस मुकाबले से पहले पॉइंट्स टेबल ये कहती थी कि वेस्टइंडीज के पास चांस तो था नहीं, लेकिन अगर मुकाबला जीतती तो फिर भी एक उम्मीद की किरण जगी रहती, लेकिन वेस्टइंडीज को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के 5 मुकाबले हो चुके दोस्तों, जो ग्रुप स्टेजेस के मुकाबले हैं सुपर 12 के, और भाई वेस्टइंडीज का भी एकमात्र मुकाबला बचा है जो हमें देखने को मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया की टीम से। अब आप सभी को बता दें इस मुकाबले का पूरा हाल की मैदान पर क्या कुछ घटा, कैसे दोस्तों यहाँ पर ब्रावो के संन्यास की खबरें सामने आ रही हैं। अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी होने के बावजूद भी श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले में कैसे 20 रनों से जीत दर्ज करी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग अपडेट पाते रहें। आप सभी को बता दें, शेख ज़ियाद स्टेडियम अबू धाबी के मैदान पर 4 नवंबर 7:30 बजे खेला गया ये मुकाबला, जहां पर टॉस के लिए जब दोनों ही कप्तान यानी कि कीरन पोलार्ड और दसुन शनाका आए तो उम्मीद थी कि यहां पर कुछ ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर टॉस हमने देखा कि वेस्टइंडीज कप्तान कीरन पोलार्ड ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब पहले गेंदबाजी करते हुए दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम पूरी तरीके से धाराशायी हो गई। पहले इनकी प्लेइंग 11 की बात करें तो प्लेइंग 11 में दोस्तों आज लैंडन सिमंस को बाहर बैठाया गया, और उसके बीच में हमने देखा था रोस्टन चेस की एंट्री कराई गई थी। आंद्रे फ्लेचर को इस सीजन मौका नहीं दिया गया। हैडन वोल्स, ओशन थॉमस जैसे खिलाड़ी बाहर बैठे नजर आए। वहीं श्रीलंका की बात करें तो लहिरू कुमारा को बाहर बैठा दिया गया इस मुकाबले में। अकेला धनंजय डिसिल्वा, दिनेश चंडीमल नहीं दिखे टीम में। वहीं वानिंदु हसरंगा के बारे में गुड न्यूज़ दें दोस्तों तो टी20 वर्ल्ड कप के सबसे बेहतरीन गेंदबाज बन गए इस साल के तबरेज शमसी को पीछे छोड़ते हुए वानिंदु हसरंगा। और ऑलराउंडर के मामले में भी श्रीलंका के कई खिलाड़ी आगे हैं। वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11 में दोस्तों क्रिस गेल, एवन लुइस, रोस्टन चेस, निकोलस पूरन, कीरन पोलार्ड, शिमरन हेटमायर, आंद्रे रसल, जोएन ब्रावो, जैसन होल्डर, अकील हुसैन और रवि रामपोल देखने को मिले। वहीं श्रीलंका की प्लेइंग 11 में पथुम निशांका, कुशल परेरा, चरिता असलांका, अविष्का फर्नांडो, भानुका राजपक्सा, दसुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, दुष्मंत चमीरा, महेश तिक्षाना और बिनूरो फर्नांडो देखने को मिले। अब पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने बोर्ड पर लगा दिए 189 3 विकेट के नुकसान पर। आप सभी को बता दें ये सीजन का 3rd हाईएस्ट स्कोर में से एक है, क्योंकि एक तो बनाया था अफगानिस्तान ने 190, टीम इंडिया ने 215, और वहीं पर हमने देखा था पाकिस्तान वाले मैच में उन्होंने भी 189 बनाया था। तो श्रीलंका ने 189 बनाकर एक अच्छा खासा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा। शुरुआत बहुत बेहतरीन रही थी दोस्तों उनकी, मतलब ओपनिंग जो पार्टनरशिप थी वो 5.2 यानी कि 32 गेंदों में 42 रन बटोर लिए थे, और पहला विकेट कुशल परेरा के रूप में गिरा था। कुशल परेरा का जब विकेट गिरा तब तक वो 21 गेंदों में 29 रन बना चुके थे, 2 चौके 1 छक्के की मदद से। आंद्रे रसल ने मैच का पहला विकेट लिया था और कैच भी उन्होंने ही पकड़ी थी। तो मतलब रसल इस सीजन दोस्तों बल्लेबाजी से ना सही, लेकिन गेंदबाजी से टीम में योगदान जरूर दिया है। दूसरे छोर से पथुम निशांका की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी थी, और उनका साथ देने के लिए असलंका। जी हां दोस्तों, असलंका और पथुम निशांका के बीच करीब यहां से 90 रन की पार्टनरशिप होती है, जिसमें दोस्तों हम देखते हैं कि 41 गेंदों में 51 रन बनाते हैं पथुम निशांका 5 चौके की मदद से, और दूसरे छोर से असलंका की बल्लेबाजी जारी थी। असलंका की बल्लेबाजी में खासियत ये थी दोस्तों कि ये चौके छक्के लगातार लगा रहे थे और टीम का स्कोरबोर्ड तेजी से बढ़ा रहे थे, जहां पर असलंका ने भी इस मैच में 41 गेंदों में 68 रन 8 चौके 1 छक्के की मदद से मारा। 165 का इनका स्ट्राइक रेट था। तो 90 रन से प्लस की पार्टनरशिप की बदौलत दोस्तों हुआ ये कि टीम का स्कोर 133 दूसरी विकेट के नुकसान पर था 15.3 ओवर तक। इसके बाद भी यानी कि करीब 4.5 ओवर बचते थे, और उन 4.5 ओवर का पूरा फायदा दसुन शनाका कप्तान ने उठाया। 14 गेंदों में 25 रन जड़े उन्होंने, 2 चौके 1 छक्के की मदद से। 178 का उनका स्ट्राइक रेट था, और 3 गेंदों में 3 रन बनाकर चमिका करुणारत्ने शनाका के साथ नाबाद खड़े थे। दोस्तों यहाँ पर असलंका का विकेट रसल ने लिया था, कैच पकड़ी थी हेटमायर ने, और पथुम निशांका का विकेट डीजे ब्रावो ने लिया था, कैच पकड़ी थी हेटमायर ने। तो 51 रन असलंका के 68 रन, और वहीं कुशल परेरा के 29 और शनाका के 25 और चमिका करुणारत्ने के 3 रन की बदौलत श्रीलंका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर लगा दिया 189 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट रसल ने चटकाई, 1 विकेट डीजे ब्रावो ने। 7 गेंदबाजों का टोटल इस्तेमाल किया था, जिसमें से 2 ही सफल रहे। अब बात आती है चेस की कि वेस्टइंडीज की टीम ने पहले टॉस जीतकर
गेंदबाजी ही करने का फैसला किया था, तो चेस करना कुछ ना कुछ सोचा होगा इन्होंने। लेकिन हम देखते हैं कि पहला ओवर यहाँ पर बीत जाने के बाद दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ही क्रिस गेल का विकेट फर्नांडो ले लेते हैं और पहले रन पर ही क्रिस गेल यहाँ पर अपना विकेट खो देते हैं। और दूसरे छोर से एवन लुइस भी दोस्तों 6 गेंदों में 8 रन बनाकर फर्नांडो की गेंद पर हो जाते हैं आउट उसी ओवर में, यानी कि 2 ओवर में टीम के 2 विकेट गिर जाते हैं और यहाँ पर टोटल रन होते हैं 10, जिसकी वजह से टीम आ जाती है मुसीबत में। एवन लुइस 2 चौके लगाते हैं लेकिन फर्नांडो उसी ओवर में विकेट लेकर सबको हैरान कर देते हैं। निकोलस पूरन और रोस्टन चेस मैदान पर होते हैं लेकिन रोस्टन चेस छठे ओवर की तीसरी गेंद पर आउट हो जाते हैं जब टीम का स्कोर 47 रन होता है। क्योंकि दोस्तों रोस्टन चेस ने भले ही 8 गेंदों पर 9 रन बनाया लेकिन दूसरे छोर से निकोलस पूरन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखे थे। रोस्टन चेस का विकेट चमिका करुणारत्ने लेते हैं और अब साथ देने के लिए आते हैं निकोलस पूरन का शिमरन हेटमायर। दोनों मिलकर यहां से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की पूरी कोशिश करते हैं 11.1 ओवर तक, यानी कि 67 गेंदों में टीम के ये बल्लेबाज 77 रन बटोर लेते हैं और यहां से करीब करीब नेट रन रेट 9 से 10 के बीच पहुंच जाता है। तो रिक्वायर्ड रन रेट देखते हुए शिमरन हेटमायर अपना गेयर बदलते हैं और जब निकोलस पूरन का विकेट गिरता है तो वो 270 रन पर गिरता है और निकोलस पूरन इस मैच में 34 गेंदों में 46 रन मारते हैं 6 चौके 1 छक्के की मदद से। चमीरा इनका विकेट लेते हैं, सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी धनंजय डी सिल्वा यहां पर पकड़ते हैं कैच। शिमरन हेटमायर की बल्लेबाजी जारी थी और उनका साथ देने के लिए आते हैं विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसल। लेकिन जैसा दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि रसल की इस बार बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजी से वो सबको प्रभावित किए हैं। 4 गेंदों में 2 रन बनाकर चमिका करुणारत्ने की गेंद पर हो जाते हैं आउट और आंद्रे रसल के 2 रन की बदौलत कुछ भी मैच में नहीं बदलता। शिमरन हेटमायर दूसरे छोर से अपनी जी जान लगा देते हैं और वो लगे रहते हैं चौके छक्के बरसाने में। अब यहाँ पर कप्तान पोलार्ड साथ देने के लिए आते हैं लेकिन दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि वानिंदु हसरंगा टी20 के इस साल के सबसे बेहतरीन गेंदबाज बने हैं नंबर 1 के। तबरेज शम्सी को पीछे छोड़ दिया टी20 रैंकिंग में। तो वानिंदु हसरंगा ने पहली गेंद पर ही कप्तान पोलार्ड की विकेट लेकर सबको हैरान कर दिया, उनको चलता कर दिया। जेसन होल्डर 5 गेंदों में 8 रन बनाए 1 छक्के की मदद से, वो भी आउट हो गए। ड्वेन ब्रावो भी कुछ नहीं कर पाए, वानिंदु हसरंगा ने उनका विकेट लिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए जिन जिन से उम्मीद थी सबने साथ छोड़ दिया। दूसरे छोर से शिमरन हेटमायर जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं आईपीएल में, वो अभी भी नाबाद पारी खेल रहे थे। 54 गेंदों में 81 रन की पारी खेली उन्होंने 8 चौके 4 छक्के की मदद से, यानी कि दोस्तों टीम ने टोटल 169 बनाए, उसमें से 81 रन यानी करीब आधे रन अकेले शिमरन हेटमायर ने बनाए। और शुरुआत में निकोलस पूरन की पारी ने एक उम्मीद दी थी, लेकिन अगर बीच में इन दोनों बल्लेबाज का कोई एक बल्लेबाज भी साथ दे देता तो ये दोनों बल्लेबाज मैच निकाल जाते। आप बताएं तो भिनोरा फर्नांडो ने 2 विकेट चटकाए, दुश्मन चमीरा ने 1, चमिका करुणारत्ने ने 2 विकेट चटकाया, दसुन शनाका ने 1 विकेट चटकाया, वानिंदु हसरंगा ने 2 विकेट चटकाया। और टोटल दोस्तों इस मुकाबले में देखा जाए तो 20 ओवर का खेल हो जाता है समाप्त। 169 विकेट के नुकसान पर रहता है वेस्टइंडीज का स्कोर। श्रीलंका की टीम 20 रन से ये मुकाबला अपने नाम कर लेती है। तो वही बात आती है दोस्तों कि अगर यहाँ पर वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी थोड़ी और अच्छी होती तो ये मुकाबला पक्का जीत जाती। अब दोस्तों श्रीलंका के 5 मुकाबले सीजन के हुए खत्म, 2 जीते हैं 3 हारे हैं। वेस्टइंडीज के 4 मुकाबले हुए हैं, 1 जीते हैं 3 हारे हैं और बचा है अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो होगा। बांग्लादेश के 5 मैच हो चुके हैं, बाकी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इसमें ग्रुप 1 में नंबर 1 और नंबर 2 पर नजर आ रही है। तो ये मुकाबला दोस्तों जानदार था और कह सकते हैं इस मुकाबले में पूरी तरीके से जान झोंक दी थी श्रीलंका ने अपने बल्लेबाजी से, जिसके दम पर यहाँ पर श्रीलंका की टीम ये मैच जीतने में काफ़ी हद तक कामयाब रही। और गेंदबाजी में वानिंदु हसरंगा ने पोलार्ड और बाकियों का विकेट लेकर सबको हैरान कर दिया था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।